इंडिया पर आ रही इस वक्त लखीमपुर जिले की नगर पालिका पलिया के हुए उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि पलिया के नगर पालिका अध्यक्ष केबी गुप्ता के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद 17 दिसंबर को यहां उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय केबी गुप्ता की पत्नी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और आज 19 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका सीट पर कब्जा जमाया। फिलहाल मतगणना के बाद प्रत्याशियों ने जो है वहां पर प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है। काफी गंभीर आरोप जड़े। इन तमाम जानकारी सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी, तो उन्हीं पर चलते हैं। श्याम जी बताएं कि आज जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर दी है, क्या कहना है उस पूरे मामले में? वो कैसा वहां पे माहौल है, क्या लोग आरोप लगा रहे हैं और जो जीते हुए प्रत्याशी हैं कौन है? देखिए निशान जी, आज का सुबह से माहौल काफी गहमा गहमी का था और जो पलिया क्षेत्र है ये लखीमपुर की नेपाल सीमा पे स्थित है और काफी प्रतिष्ठा की सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी की थी। और रोमी सानी जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, काफी कद्दावर नेता हैं, इनकी प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, इंडिया ने भी दिखाया था, जिसपे इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और हर चीज के बारे में जनता से सीधे अपील की थी कि लक्ष्मी देवी जो है इनको जिताइए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर है, वोट का बंटवारा नहीं होने देना है। इन सब चीजों को लेकर इस सीट की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। और यहाँ पर निशान जी हम आपको बता दें कि इसमें और बहुत बड़ी बात थी कि अगर आज का चुनाव जो मतगणना हुई है इसमें काफी सुबह से ही सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम गणेश प्रसाद साहब पुलिस अधीक्षक ने किए थे। साथ ही दुर्गा शक्ति नागपाल भी आज काफी जल्दी पहुंच गई थी पलिया, जहां पे मतगणना होनी थी वहां मतगणना स्थल पहुंच गई थी। और व्यवस्थाओं को देखते हुए लग रहा था कि वहां पर कोई भी परिंदा पर नहीं मारेगा और काफी लोगों को मतगणना स्थल से भी थोड़ा दूर रखा गया था। इन सब चीजों को लेकर वहां पर काफी गहमा गहमी का माहौल था। और अगर बात हम करें आज की मतगणना की जी, तो इस प्रतिष्ठा भरी सीट के ऊपर बहुत कांटे की टक्कर हो रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी और साथ ही जो लक्ष्मी देवी गुप्ता थी भारतीय जनता पार्टी, और इसके साथ साथ विशेष रूप से जो आलोक मिश्रा थे, ये भी कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, ये निर्दलीय लड़े थे। इन तीनों के बीच में ऐसा माहौल चल रहा था पहले राउंड से ही कि लग रहा था कि कौन जीतेगा, इसका कयास या इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। कई दूसरे राउंड में तो देखा जाए तो आलोक मिश्रा आगे थे भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी काफी पीछे थी। पहले राउंड के अंदर भी देखा जाए तो काफी आगे पीछे चलते रहे आलोक मिश्रा, और ऊपर नीचे का दायरा ये आखिरी तक चलता रहा और बिल्कुल तीनों में बराबर की लड़ाई चलती रही, चाहे महमूद हसन समाजवादी पार्टी के हों और लक्ष्मी देवी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की, आलोक मिश्रा, इन तीन में लगातार कांटे की चक्कर आखिरी राउंड तक चलती रही है। और अंत में अगर देखा जाए तो बहुत कम मार्जिन 126 मतों से ही लक्ष्मी देवी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की विजयी हुई है। खैर, जो भी लोग हैं निशान जी, सभी प्रत्याशियों से जब बात की इंडिया ने, तो लगभग सभी ने यही कहा है, जो प्रमुख प्रत्याशी थे, कि धांधली का आरोप लगाया और बोले किसी को भी वहां पे जाने नहीं दिया गया और साथ ही मतगणना स्थल पर से हम लोग को दूर रखा गया है और इसमें धांधली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जिता रही, ये आरोप लगाए हैं प्रशासन के ऊपर। इसमें कुल 7 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे थे। अगर बात हम करें तो यहाँ जो पूर्व चेयरमैन थे केबी गुप्ता, इनका काफी कद्दावर नेता थे, बहुत जमीन से जुड़े हुए थे, कई चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद ये राम कुमार वर्मा जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे और बहुत कद्दावर नेता थे, जिनका निधन हो चुका है, उनके लड़के निघासन से इस वक्त विधायक हैं। उनके बहुत खास व्यक्ति थे, उनके साथ रहते थे, राजनीति में वही लाने वाले थे, इसलिए केबी गुप्ता का बहुत ज्यादा वर्चस्व भी था यहाँ पर। लेकिन धनतेरस के दिन अगर बात की जाए तो उनका आकस्मिक निधन हो गया था इसी धनतेरस को, जो ये सीट खाली हुई और इस पे उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में जो कुंता अग्रवाल है, अगर बात की जाए, जिनको बहुत कम मत मिले हैं, जिनकी इतनी उम्मीद नहीं थी, 89 लगभग 90-100 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाई हैं, वो काफी ज्यादा इसमें एग्रेसिव थी और वो बीजेपी की थी और उनका दावा था कि हमें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन इस बार भी उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुंता अग्रवाल कुछ ऊपर आएंगी, कुछ होगा, लेकिन वो 100 मतों के अंदर ही सिमट गई। आलोक मिश्रा, जिनकी बात की जा रही है, जो काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखे और बहुत ज्यादा वोट भी पाए उन्होंने, वो भी भारतीय जनता पार्टी से कभी ना कभी जुड़े हुए थे और वो भी उन्हीं के कार्यकर्ता माने जा रहे हैं। वो निर्दलीय लड़े,
लेकिन सब चीजों के बीच में इस चुनाव में विशेष बात रही कि इस चुनाव में लक्ष्मी देवी गुप्ता ने तो कम प्रचार किया, लेकिन रोमी साहनी जो विधायक है वहां से, वो पूरी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा को लगाकर मंच और मीटिंगें और सभाएं करते नजर आए, और साथ ही वो लोगों से अपील करते नजर आए कि ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और सीधे वो कह रहे थे कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो सीधे हर घंटे पे मॉनिटरिंग कर रहा है इस चुनाव की, लोगों पे कार्रवाई भी होगी जो लोग इसमें विरोध कर रहे हैं, अंदरूनी भीतराघात कर रहे हैं। और उनका मंच से कई जगह पर उद्बोधन था कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पल पल की खबर ले रहा यहाँ की है, और उसका ये चुनाव बड़ा प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो मेन प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई थी निशान जी लक्ष्मी देवी गुप्ता के ऊपर, जो केबी गुप्ता स्वर्गीय केबी उनकी धर्मपत्नी है। इसलिए रोमी साहनी की प्रतिष्ठा बहुत दांव पे थी। आज ये जरूर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट को बरकरार रखा है, और काफी कांटे के बाद इस सीट पे परचम भारतीय जनता पार्टी ने निशान जी फहराया। फिलहाल देखा जाए तो रोमी साहनी जो है उनकी प्रतिष्ठा बची, और लक्ष्मी देवी गुप्ता, एक बार केबी गुप्ता जो स्वर्गीय थे, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से 126 वोटों से विजयी घोषित की गई। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि वहां के रोमी साहनी विधायक भी पलिया के हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की विधायक के लिए ये सीट पालिका जो चेयरमैन है उनका होना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए था। लेकिन तमाम, जैसा कि आपने बताया कि आरोप भी लगे वहां पर, प्रशासन पर आरोप लगे हैं, सत्ता पक्ष पर दबाव का आरोप लगा है, और इसी दबाव के चलते आज जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी देवी गुप्ता जो है 126 मतों से विजय हो गई है, और भाजपा ने अपना परचम वहां पर लहराया है। श्याम सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आलोक मिश्रा ये निर्दलीय रिक्शा से लड़े थे, चुनाव चिन्ह इनका था। महमूद हुसैन ये समाजवादी पार्टी से थे, ये साइकिल इनका चुनाव निशान था। वहीं आपने कुंता अग्रवाल का जिक्र किया, इनका चुनाव निशान सितारा था। तो ये जो कुंता अग्रवाल हैं और आलोक मिश्रा हैं, ये क्या भाजपा के ही थे, विरोध, इनको टिकट नहीं मिला इसलिए लड़े यहाँ पर निर्दलीय? देखिए निशान जी, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। ये लोग पिछली बार भी चुनाव में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के ही ये लोग हैं। कुंता अग्रवाल बहुत ज्यादा एक्टिव थी और भारतीय जनता पार्टी में काफी सक्रिय भूमिका निभा रही थी। इस वक्त उन्होंने इस चीज को टिकट के लिए भी अप्लाई किया था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन रोमी साहनी और कई शीर्ष नेतृत्व ने जो भी कारण हो, लक्ष्मी देवी गुप्ता को इसमें अपना उम्मीदवार भारतीय जनता बनाया। लेकिन आलोक मिश्रा भी बहुत जमीन से जुड़े लीडर थे, और जो पहले बातें चल रही थी चुनाव से पहले, मतगणना से पहले की जो बातें हैं आज कुछ दिन पहले, तो लोग ये बता रहे थे आलोक मिश्रा बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुंता अग्रवाल का जो 100 वोटों के अंदर सिमट जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक आश्चर्य की बात लग रही है कि लोगों को ये विश्वास नहीं था कि कुंता अग्रवाल जो है ये इतने कम मतों में सिमट जाएंगी, क्योंकि वहां पे मारवाड़ी बाहुली इलाका है वाला पूरा जी, और वहां काफी तरीके अग्रवाल बिरादरी बहुत है। तो लोग सोच रहे थे ये कि महिला वोट और काफी दिनों से राजनीति में चूंकि सक्रिय हैं, तो उनको इस तरीके से शायद मत नहीं मिलेंगे। लेकिन ये किसी के गले नहीं उतर रहा है कि 100 वोटों के अंदर कुंता अग्रवाल सिमट गई हैं, जबकि शुरू से वो काफी एक्टिव थी। और अगर देखा जाए तो उन्होंने जो अपने जुलूस जो उन्होंने आखिरी में अपनी शक्ति प्रदर्शन किया है, तो इसमें निशान जी एक बहुत बड़ी बात देखने वाली, कुछ शक्ति प्रदर्शन देखा जाए तो जो मत मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो मत उससे ही कम है जो जुलूस में लोग दिख रहे थे। लगता उन लोगों ने ही मतदान नहीं किया है, क्योंकि हर उनके जुलूस में जो बड़े एक शक्ति प्रदर्शन हुआ है, उनमें देखा गया कि लगभग 500,000 की संख्या में लोग थे। लेकिन ये जो 100 के नीचे आकलन का, लेकिन वोट तो श्याम साहब बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। 89 वोट यानी कि 89-100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया इस बार। बिल्कुल निशान जी, यही तो सोचने वाली बात है कि जो लोग साथ में थे, क्या वो लोग, उन लोगों ने तो बिल्कुल निश्चित है वोट नहीं दिया है, और जो लोग इनके साथ चल रही थी, महिलाएं या जो भी लोग हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया, बिल्कुल कंफर्म है। अब इस चीज को लेकर ही तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही, तमाम तरह के प्रचार और तमाम तरह की बातें चल रही हैं। इन सब चीजों को देखना एक वैसे तो जांच का बिंदु ये सब है, सोचने की बातें हैं सब, लेकिन इतना जरूरी कि मतदाता जो है ये काफी जागरूक दिख रहा है, और इसको लगता है हमें किसे जिताना है और किसको वोट देना है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक बैनर देखा गया, रोमी साहनी की मेहनत देखी गई, और उसके अलावा प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसने भी निष्पक्षता से चुनाव को कराने का प्रयास पूरा किया गया है। बाकी आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है निशान जी की, जिसके बाद जब सर्टिफिकेट मिल गया है तो 126 वोटों से लक्ष्मी देवी गुप्ता विजयी घोषित की गई हैं। लेकिन इतनी जरूर चर्चा वहां होगी पलिया में इस चुनाव के बाद, जो लोग मंथन करेंगे
कि कुंता अग्रवाल को इतने कम मत कैसे मिले। बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी से महमूद हुसैन लड़े थे, ये काफी राउंड तक पीछे रहे हैं और लग रहा था कि ये काफी पीछे रहेंगे, और आलोक मिश्रा ये आगे चल रहे थे काफी, और रनर लगे। कई बार इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार लक्ष्मी देवी को भी पीछे किया है, 2 राउंड में, और पहले राउंड में तो पीछे ही किया इन्होंने था, कुछ ही मतों से किया था, लेकिन फिर भी पीछे करा था इन्होंने। लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो महमूद हुसैन काफी पीछे थे। बिल्कुल, महमूद हुसैन काफी पीछे थे। हाँ, आते आते उन्होंने अपने को कवर किया, और कवर करने के बाद जो समाजवादी पार्टी का लग रहा था वोट बैंक, इसने मतदान जमकर किया है, और इसी का परिणाम ये हुआ है कि द्वितीय नंबर जो इनके रनर आए हैं, तो ये 6204 वोट पाकर दूसरे नंबर पे आए हैं। और आप अगर पूरा निशानजी इसका आंकड़न देखें तो 3 लोग बिल्कुल आपस में बिल्कुल नजर आए, नेक टू नेक फाइट ये होती रही, जिसकी उम्मीद लोग कम लगा रहे थे। और इसमें बहुत बड़ा रोल अगर देखा जाए तो कुंता अग्रवाल का है। तो कहीं ना कहीं कुंता अग्रवाल जो एकदम से नीचे पहुंची हैं, ये एक बहुत बड़ा जांच का और उसका एक मंथन का बिंदु है बहुत बड़ा, कि क्या कारण है मतदाता एकदम से इनसे किनारे होकर क्यों उठे। या तो लोग देख रहे थे कि अगर कुंता अग्रवाल ज्यादा शक्तिशाली होंगे तो इनको हम आगे बढ़ाएंगे, ये अपने को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाई, लोगों को अपनी बात नहीं बता पाई, तो एकदम से इनका ग्राफ गिरा। और उस ग्राफ के गिरने से 2 लोगों को फायदा हुआ है बढ़ोतरी में। तो मेन लक्ष्मी देवी तो फायदा हुआ ही है, लेकिन साथ ही जो अच्छे नंबर्स आए हैं, मतदान के जो अच्छे वोट आए हैं, खास तौर से अगर देखा जाए तो महमूद हुसैन और इनके आलोक मिश्रा के, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी स्थिति को और मजबूत करने में कुंता अग्रवाल का भी रोल है, जो उनको मत कम मिले हैं। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। फिलहाल सर्टिफिकेट जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी लक्ष्मी देवी गुप्ता, यानी कि स्वर्गीय केबी गुप्ता की पत्नी है, क्योंकि इनका आकस्मिक निधन हो गया था केबी गुप्ता का धनतेरस के दिन। ये भी नगर पालिका अध्यक्ष थे, चुनाव जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पत्नी पर दांव खेला और वो जीत जो है वो परचम भारतीय जनता पार्टी ने लहरा दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के महमूद हसन थे, जिनको 6204 मत मिले हैं, उनका क्या कहना है। कहना कि सत्ता का बस, और इतना ज्यादा मतलब अंदर बाहर हम लोगों को मतलब एक जगह बैठा दिया गया, वहीं बैठे रहे, ना देख सकते हैं ना कुछ। सत्ता पक्ष मतलब उसका पूरा दबाव बनाए रखा था कि इलेक्शन जीतने के लिए। काउंटिंग क्या सत्ता पक्ष में हो ही नहीं सकती है, सत्ता पक्ष का मामला तो कहाँ से। अब आपको सुनाते हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी थे आलोक मिश्रा, जिनका चुनाव निशान रिक्शा था, उन्हें 5594 मत मिले हैं, उनका क्या कहना है। चुनाव निष्पक्ष, सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी कोई सुन नहीं रहे हैं, रिकाउंटिंग नहीं करवा रहे हैं। वहीं अब आपको सुनाते हैं जो कुंता अग्रवाल, जिनके साथ भीड़ जो चल रही थी वो हजारों में चल रही थी, शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया था, हजारों की संख्या में भीड़ थी, लेकिन वोट उन्हें 89 मिले हैं, यानी कि अपना सैकड़ा का आंकड़ा जो है वो भी नहीं पार कर पाई है। उनका क्या कहना है, कुंता अग्रवाल का सुनाते हैं। सत्ता पक्ष के दबाव में किया गया है, और जितने भी प्रशासन था वो हम लोगों को बिल्कुल भी आगे पीछे बढ़ने नहीं दे रहा है, और रिक्वारंटाइन के लिए की गई तब भी मना कर दिया उन लोगों ने, और ये जो फर्जी वोटिंग हुई है उसके कारण। तो आपने सुना कि किस तरह से जो प्रत्याशी हारे हैं, उनका सबका ये कहना है कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ है, सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव हुआ है, सत्ता पक्ष और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, फर्जी वोटिंग की भी बात भी कही है। और वहीं एक सवाल और उठाया है कि रिकाउंटिंग, वहां पे जब मांग उठी रिकाउंटिंग की, तो रिकाउंटिंग भी नहीं कराई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आज सुबह से ही जब मतगणना स्थल पर वहां पर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा वहां पे पहुंचे थे, पूरी पुलिस फोर्स वहां पे थी, और हर एक जो रिजल्ट है, हर एक चक्रवार जब वोटिंग खुल रही थी तो सभी को जानकारी भी अनाउंसमेंट के माध्यम से दी जा रही थी। और तो आरोप जो लगा रहे हैं जो हारे हुए प्रत्याशी, उनका साफ कहना है कि उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्हें रोके रखा गया, उन्हें एक अलग स्थान में बैठाया गया। तो ये अलग विषय है, लेकिन जीत जो है लक्ष्मी देवी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने दर्ज कराई है। एक बार हम अगर आंकड़ों की बात करें तो आप इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से लक्ष्मी देवी गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की है वो पहले स्थान पर है, उनको 6330 मत मिले हैं। वहीं महमूद हसन रनअप रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साइकिल के प्रत्याशी थे, ये 6204 मत पाए हैं। तीसरे नंबर पर रहे हैं आलोक मिश्रा, ये निर्दलीय प्रत्याशी, इनका चुनाव निशान रिक्शा था, इन्हें 5594 मत
मिले हैं। वहीं कुंता अग्रवाल ये भी निर्दलीय प्रत्याशी रही, इन्हें 89 वोट मिले हैं। ज्ञान प्रकाश रेल का इंजन का चुनाव निशान था, इन्हें 24 मिले हैं। और अली जान ये भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, इन्हें 224 वोट मिले हैं। और मोइन अंसारी जो कांग्रेस पार्टी के थे, इन्हें 314 मत प्राप्त हुए हैं। और वहीं नोटा ने भी अपना कमाल दिखाया है और नोटा को भी जो है 12 लोगों ने वहां पर पसंद किया है, 12 नोटा दबे हैं। तो कुल मिलाकर 18,791 मत सभी प्रत्याशियों को मिले हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लक्ष्मी देवी गुप्ता ने परचम लहरा दिया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए श्याम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।